हमारा पूर्वांचल। मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, गौर करेंगे, धन और दौलत बदौलत खुदा से मिले, धन और दौलत बदौलत खुदा से मिले, मांगना है तो भगवान से मांगिए, धन और दौलत बदौलत खुदा से मिले, धन और दौलत बदौलत खुदा से मिले, मांगना है तो भगवान से मांगिए, से मांगिए, सबसे करता करम झोली भर देता है, सबसे करता करम झोली भर देता है, करके अनुरे पिलेसाना से मांगिए, सबसे करता करम झोली भर देता है। कहानी यहीं से शुरू होगी दोस्त। धन के लोभी दरिंदों का यहाँ कुछ काम नहीं, उस्ताद मॉडल बनारसी में न छेड़ा, इलाहाबादी हैदर में है। धन के लोभी दरिंदों का यहाँ कुछ काम नहीं, आज इंसान में इंसानियत का नाम नहीं, गरीबी में भी ऐसे वक्त एक आते हैं, गैर तो गैर हैं अपने भी भूल जाते हैं। राजस्थान की एक छोटी सी कहानी है, भाई है कुसुम भाई बहन, भाई है शेखर बहन कुसुम की कहानी है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान शहर जयपुर, शहर जयपुर के अंदर एक छोटा सा गांव है रामपुर। रामपुर गांव के अंदर एक छोटा सा परिवार है दलित समाज का। भाई का नाम शेखर है, बहन का नाम कुसुम है। बचपन में माँ बाप खत्म हो गए दोस्त, मेहनत मजदूरी करके इंसान। ए बाबूजी तनिक ध्यान दे आप, बहन एक बहन है और एक भाई है। बचपन में माँ बाप गुजर गए कि छोटी रे उमरिया में ए बाबू माई बाप मरी गईले, अरे शेखर कुसुमा दुई थी भाई ओ बहिनी, शेखर कुसुम दीनौ हल्का से बाबू करते मजूरिया हो, अरे थोड़े बहुत मिट्टी जाला पेटे कई अगी, अरे शेखर के चिंता भइली ए बाबू कहवा बियाह होए, अरे नाता दीना उलझन में तड़पे बदनिया, नाता दीना उलझन में तड़पे बदनिया, नाता दीना उलझन में माँ बाप गुजर गए दोस्त, गरीबी लाचार है, लेकिन धीरे धीरे कुसुम सयानी हो गई। दर्जा 8 तक शेखर पढ़ा,
कुसुम भी प्राइमरी तक पढ़ी। बेटियां जिसके घर में सयानी हुई, चैन की नींद वह बाप सोता नहीं। केहू के बात हो बबलू भैया, हमरे घर के बात हो चाहे आप सबके घर के बात हो, एक गरीब इंसान मालिक जी का बिटिया दे हैं, बाबूजी बिटिया का दर्द उहे जाना था। जवान बेटी अगर बाप के सामने खाना लेके आई, बाबूजी अगर एक निगाह उठा के अगर बाप देख दे तो मुंह को नवाला भाई साहब अंदर न जाई। इस जमाने के देखते हुए कहीं अगर कोई गलत कदम उठ गया तो दुनिया हमका थूकी। एक दिन अपनी बहन का रिश्ता खोजने के लिए शिखर शहर जयपुर की तरफ जा रहा है। रास्ते में इलाका के जाने माने सेठ से मुलाकात होगी, जेकर नाम बा सेठ प्रभु दयाल। अच्छा जमन बड़बर के नहन एक जेकरे पैसा हो जात उनके कुछ अहंकार हो जात। दोस्त लंबी टोपी लंबा कुर्ता पहने, हाथ में सूटी ले प्रभु दयाल चला आ रहा है। इतने में शेखर से मुलाकात होगी। शेखर प्रताप को देख के कहा, दादा नमस्ते। जियो जीते रहो बेटा, कहाँ जाते हैं? कहन दादा हमार बहन सयानी हुई गई। और इतने में दादा प्रभु दयाल बोल दे दोस्त कहना है, अरे हंस के जब देखा तू एक कबेरिया, अरे हंस के जब देखा तू एक कबेरिया, हम मरी मरी जाई तुहार गिरिया। खेल रही बहुत ए बाबूजी। लेकिन वो प्रभु दयाल शेखर से कहा तो कि पगले, अरे पहली नई हर में बहुत दुलार बहिनी, पहली नई हर में बहुत दुलार बहिनी, पहले देखब हम चल के तुहार बहिनी, पहले देखब हम चल के तुहार बहिनी। बहिना तोहार यहाँ साँचे कई ढाली, कुल बदिया सिचबई हम बन कर के माल। सिर से उतरे जिंदगिया के भार बहिनी, सिर से उतरे जिंदगिया के भार बहिनी, पहले देखबा चल के तोहार बहिनी। बोल दिए पगले मेरे मित्र के लड़के हो, मेरा बेटा विशाल बीए में पढ़ रहा है, तेरी बहन की शादी मेरे बेटे से होगी, लेकिन ओकर मकसद बा और वालूम दो इसको भैया, उसका मकसद है कुसुम को देखना। देखिए कुसुम को देखना, उसका मकसद था केवल कुसुम को देखना। अरे वाह! उसका एक दोस्त है जिसका नाम है प्रताप। प्रताप और प्रभु दयाल ये दोनों मिलकर लड़कियों को फंसाते हैं, फंसा कर ले जाकर बैश्या को कोठे पे बेचते हैं। क्या बात है? प्रभु दयाल के सामने जब कुसुम आई बाबूजी, कुसुम को देखे गरीब की बिटिया, मालिक ने भगवान बुद्ध ने क्या सांचे में उस बेटी को ढाला है।
चमचम चमचम मजरिया जिसे चमकत सामने आएगी बाबूजी फटही लुगरी पहने सुई डोरा से नत्थे बकैयो पेवना लगा बा लेकिन देखे साला तो मुँह में पानी आएगी उठ के लगा दहेज मांगे कहा है हमार कुछ मांग बस शेखर पांव पकड़ लिया बाबूजी कहा नहीं बाबूजी कर्ज लगा आज हमके दुल्हनिया बना ले बलमा अरे गोरी छम छम गोरी पर्दा ठीक बा गोरी छम छम पायलिया बजावे लगली गोरी छम छम पायलिया बजावे लगली लेकिन उस शेखर का कहा था कुछ मांगा जिन मांगा नावा गरीबी घेरे कुछ मांगा जिन मांगा नावा गरीबी घेरे खाए का ठिकाना नहीं सदिया पहाड़ भाई खाए का ठिकाना नहीं सदिया पहाड़ भाई लागी हम चारा नावा गरीबी घेरे मांगा जिन मांगा नावा गरीबी घेरे गुस्से में उठ के तब सुना करा हाँ गुस्से में उठ के तबले बोला देखवार हो आ गाले पे शेखर के तमाचा दिया एक चाटा खींच के जड़ दिया कहा हरामखोर बिना दहेज की शादी कैसे होगी रख तेरी बहन जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी लेकिन अगर पैसा चाहिए तो मेरी हमार बात सुन पैसा चाहिए तो हमार बात सुन अरे अपने बहन के लुटा के जवनिया अरे अपने बहन के लुटा के जवनिया अरे देवे हम खजाना गरीबी घेरे मांगा जी मांगा नावा गरीबी घेरे पहाड़ भाई लागी हम चारा नवा गरीबी घेरे कहा तेरी बहन जिंदगी में कुंवारी रह जाएगी अगर पैसा चाहिए तो इसके कदमों में मैं नोट भी खेर दूंगा कहा आरामखोर हम गरीब जरूर हैं लेकिन गलीच नहीं है हम अपने बहन के आबरू लुटाई तब हमारे बहन की शादी हुई कहा तेरी बहन जिंदगी में कुंवारी रह जाएगी गाल पे तमाचा मार के चला गया दोस्त वो प्रभुदयाल रवि के साथ का पढ़ा रवि के दोस्त शेखर के साथ पढ़ा हुआ उसका दोस्त जिसका नाम है बाबूजी रवि पढ़ लिख के मालिक ने आज उसको इंस्पेक्टर बना दिया लेकिन शेखर गरीबी के चलते कुछ ना के पास बाबूजी गरीबी के चलते नहीं पढ़ पाया और कुछ नहीं कर पाया एक दिन छुट्टी आया है रवि छुट्टी आए बाबूजी सोचत बकी शेखर के दरवाजे पे चलूं और मिलता चलूं जब बुलेट से आता है बाबूजी तो दोनों भाई बहन बैठकर रो रहे हैं तेरी का भाव है अरे बहन का के सजाए डोलिया अरे बहन का के सजाए डोलिया त कंपित घड़ा शोक में अंबर नीर बहाए बहन का के सजाए डोलिया कंपित घड़ा शोक में अंबर नीर
भाई बहन बैठ के भयल जवानी सिर के रो के कहे से बहनिया भैया हमारे कारण खैया मार रहूं जिंदगी भर मैं कुआरी कर लो तुम भैया इतबार। अरे रोवत देखा भाई बहन के अरे बोली बहिना शेखर बिरन से हमें न चाही से घुर मिलार। नहीं चाहिए सिंधु जिक्र कारण हमार भाई मार खाई जाए हमार भाई बिक जाए। याद कर ले बाबूजी हम कभों शादी न करब हम तोहरे दामन में कभों दाग न लगे दे। शेखर कहता है दीदी तुम नहीं समझती हो आज हमार माई बाप होते हमार माई बाप बिचवा में भौ भौ कैसे कह दे यार। अरे तो हम तो सही है कहाँ तो ना का गड़बड़ा है। आज हमारे माँ बाप होते तो तुम्हार शादी बड़ी धूमधाम से करते लेकिन तुम्हारा भाई इतना गरीब है कि जिसके पास जाता है लोग दहेज की मांग करते हैं। मैं लौट के चला आता हूँ इतना बात करत है बाबूजी तबले रवि कुमार इंस्पेक्टर आ गया कहा नमस्ते भाई नमस्ते क्या बात है क्यों रो रहे हो। कहा भाई दादा प्रभुदयाल मेरी बहन को देखने आए थे उसने कुछ दहेज की मांग किया और मेरे गाल पर तमाचा मार के चले गए और बोले कि अपनी बहन की आबरू लुटा दो बहुत पैसा मिलेगा। कहा ये बात गरीबी के चलते मतलब तुम्हारी बहन से कोई शादी करने के लिए नहीं तैयार। ए बाबूजी कहा ए शेखर एक बात हम कहा भाई कहा बोला बाबूजी तुम कजोन मजाक उड़ावे खोई उड़ाई ले गरीब तो ही है। कहा नहीं सुना हम बतावत है। शेखर ने तब रवि कुमार से सारी बात बताया। अरे रवि कुमार अभी की आंखों से ए भाई हर वही मित्र को गले लगाया हो। अरे राम बहन का के सजाए डोलिया कहा अगर इतराज न हो तो अगर इतराज न हो तो कुसुम मेरे मन भाई बहन का के सजाए डोलिया। अगर इतराज न हो तो कुसुम मेरे मन भाई बहन का के सजाए डोलिया। ये रिश्ता मुझे मंजूर है। बोलो हम जुआ हैं हम समाज को बदल डालेंगे समाज को एक नई चेतना देंगे। कुसुम मुझे बहुत अच्छी लग रही है मैं शादी करूंगा। शेखर कहा तो भाई हमारे पास उतना दहेज नहीं कहन बिना दहेज की मैं शादी करूंगा। कहा भाई हमका रिश्ता मंजूर है। रिश्ता पक्का हुआ बाबूजी मुंह मीठा कराया मारे खुशी में चला गया। आई बात अभी ही छोड़ दे ये जमन सार देखवार बन के आई रहा प्रभु दे अलवा ई सार पहुंचा प्रताप के पास अपने कई दोस्त के पास। कहा यार रामपुर गांव में शेखर कुसुम दो भाई बहन है कुसुमवा इतनी सुंदर बा कितना भप लेत कुसुम इतनी सुंदर है कितना हम पिछड़ को बोली भाई ये भौप को मारा हम पिछड़ को बोलते उसे फंसा के अगर बैश्या के कोठे पे बेट डाला जाए तो बहुत रुपया मिलेगा। कहा ये बात है। हाँ हाँ कहा चिंता न करा आप हमका पता दे दा हम ओकर घर खोज ले। चल दिया प्रताप बाबूजी शेखर का घर खोजने के लिए। आज इहर कुसुम भी बहुत खुश है और
शेखर भी बहुत खुश है कि आज मेरी बहन की शादी बहुत बड़े घर में हो गई। अब कुसुम भी बहुत खुश है कि तर्जबा अरे पतर कू ये लल्लू ये हमरे उस्ताद के है यार। हाँ पाया था अरे पतर कू पतर कू पतर कू ओ पतर कू नान के देवर पातर के तो मुनरी जैसे पातर कमर रही। गांव देश में बबलू जब चल दे ना तो जब भौजाए रहे उन्हें घूंघट उठाए उठाए देखे कहे पतर कू काहे जदुइया डाला पतर कू काहे जदुइया डाला जियत जिंदगी जा जियत जिंदगिया तू हमनी के मारे हो पत्थर कू काहे जदुइया डाल पत्थर कू पर प्रागरत लेकिन कुसुम का कर दे दीदी हमार शादी बहुत बड़े घर में होती है। बहिनिया नाच नाच सबके बतावे बहिनिया नाच नाच सबके बतावे बहिनिया सहयोग मनवा के हमरे रे मनवा के हमरे मनवा का हमरे रे सपना सजावे रे बहिनिया नच नच सबके बतावे बहिनिया अरे नेताई आई तमाम सखियों से बता रही हो ए दीदी दुल्हा हमारा हुए ए बहन ए सोना ए हमार दीदी दुल्हा हमारा हुए फौजी जवानवा हमारा हुए फौजी जवानवा दुल्हा का हमारे लागे न जादू तो नवा अरे मनवा रे मनवा रे मनवा हाँ मनवा का अपने रे सपना सजावे रे बहिनिया नच नच सबके बतावे बहिनिया एकदम सही हो जय हो जय हो बोल दिया सखियों से दीदी हमार सैया फौजी जवान है कहाँ फौजी जवान है लहो एक तो तितलौकी दूसरे चढ़ी नीम की डाल घर में कटी कौड़ी नहीं है एकर दुल्हा फौजी एकर भाई कहाँ से एकर फौजी पे बियाह करता है कहना है ए बाबूजी क्या बात ई गरीबन का मजाक गरीबन का मजाक गरीब की बिटिया आप कहा दीदी हमार दुल्हा फौजी जवान है सखियां कह रही हैं खाए के ठिकाना ना आई बा तोर मन से धू फौजी जवान बात लग गई दोस्त लेकिन ई गरीब इंसान शेखर कहा दीदी आज हम मजूरी करी जा चल देश बाबूजी मजूरी करे जब शेखर मजूरी करे चल दिया उधर से प्रताप आ रहा है
प्रताप से मुलाकात होगी। प्रताप को देख के शेखर नमस्ते करे, आशीर्वाद दिया, कहे बाबूजी हमका एक ठी नौकरी दिया है। तर्ज लग नजर लागी दुल्हा तोरे बनले पे, नजर लागी दुल्हा तोरे बनले पे, नजर लागी राजा तोरे बनले पे। ए बाबूजी, लेकिन प्रताप से शेखर का हक बा, सहरिया में कौन नौकरिया दिलाई जा, भेजबै बहिनिया के डोलिया ससुरवा, डोलिया ससुरवा हो डोलिया ससुरवा, अरे कमाई के कोनो जतनिया बताइदा, सहरिया में कौनो नौकरिया दिलाइदा, सहरिया में कौनो नौकरिया दिलाइदा। कहा बाबूजी शहर में हमका एक नौकरी दिया, हम नौकरी करब। अरे बाप रे बाप, प्रताप बोला, प्रताप कहा कि नौकरी हम दे। कहा कितना मिली, कहा 50 रुपया रोज। ले आएगे बाबूजी, बंगला का दरवाजा खोल दे, लेके झाड़ू जुट गया, प्रेम से सफाई करेला। अब देखा बड़वर्कन गरीबन को कैसे परेशान करत है, गरीब को कैसे परेशान करत ही बाबूजी। यहर प्रताप बोल दिया, का ये शेखर कुर्ता उतार के खूंटी में टांग दे, तब सफाई कर। अब प्रेम से सफाई कर। उतार के कुर्ता खूंटी में टांग दिया। अब हैदर उस्ताद में चलते, उस्ताद वार्ता उनकर कैसे रहन, उतार कर कुर्ता टांग दिया बाबूजी, कुर्ता टांग दिया और उसके बाद प्रेम से सफाई करने लगा। आज जब वो सफाई करने लगा तो बोल दिया, कहा जरा एक गिलास पानी लाओ। पानी लेने गया, जब पानी लेने गया तो अंगूठी, सोने की अंगूठी, घड़ी, जंजीर उतार कर मेज पे रख दिया। और जब मेज पे रख दिया, वो पानी लेकर आया, वो पानी प्रताप पिया, उसके बाद ले जाकर गिलास रखाया और तीनों सामग्री ले जाके उसके कुर्ते के जेबे में प्रताप डाल दिया। और जब प्रताप डाल दिया कुर्ते के जेबे में, और गरीब झाड़ू लेकर जुट गया। कुछ देर के बाद कहने लगा कि ए शेखर, क्या टाइम होगा? कहा भैया घड़ी तो आप रखे थे, आप जानिए, मैं नहीं जानता घड़ी क्या हुई। कहा मैं इसी जगह पर घड़ी रखा था, क्या हुई? कहा ऐसी बात नहीं है बाबूजी। कहा साले तुम चोर हो, तुम चोर हो? कहा नहीं बाबूजी, हम आपके यहाँ मजदूरी करने आए हैं, चोरी करने के लिए नहीं आए हैं। उतार कर कुर्ता उतार लिया, जेबे में हाथ डाल दिया,
खींच के चाटा पे चाटा जड़ दिया, माल बरामद हो गया और थाने में फोन कर दिया, बाबूजी ओती की बहन निखोती की यार पैसा है पास में तो साथी। आजकल कानून भी पैसे पे बिक रहा है बबलू भैया, कानून पैसे पे बिक रहा है। न्याय कोर्ट में आप जाएंगे, कोर्ट में आप जाएंगे, जज साहब के सामने एक मूर्ति रहती है और ध्यान दीजिए कि उसकी आंखी में पट्टी लगा रहता है। इससे साबित होता है कि कानून अंधा है। नैनी जेल में ही चला जा, जौनपुर जेल में चला जा, बेगुनाह लोग ज्यादातर जेल काटत हूँ। अब बेगुनाह का सजा हो तो जौन साले असली हत्यारा है वो फरार रहा था। एक आप जान ले, ये दशा है, बेकसूर लोग जेल काटत हैं। यार दरोगा साहब आएंगे, कहा क्यों भाई तुम चोरी करने आए हो? कहा नहीं बाबूजी, इमली का भूखा केली का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, लेकिन ओरिजिनल से हमारा डुप्लीकेट कम नहीं बाबूजी। दरोगा साहब कहते क्या है? बोला दारोगा साला है चोर, नाहक कमीना करता है शोर, अब न चलेगा तेरा जोर, चल जल्दी थाने की ओर, चल जल्दी थाने की ओर। बोला दारोगा साला है चोर, अब न चलेगा तेरा जोर, चल जल्दी थाने की ओर, जहाँ जहाँ तूने चोरी किया है आज बताना होगा, मारूंगा चालान भी होगा, चाहे जेल बड़े धोखा। बोला दारोगा साला है चोर, ना कमीना करता है शोर, अब न चलेगा तेरा जोर, चल जल्दी थाने की ओर, चल जल्दी थाने की ओर, चल जल्दी थाने की ओर। ले जाकर हौलाद में पीट पीट कर ठीक कर दिए। शेखर का चलान हो गया, शेखर जेल चला गया। दो ई प्रताप पहुंचा साला प्रभुदयाल के पास, कहा दादा काम तो बन गया? कहा का भा कहा ओकरे भाई तो हम फंसाए दिन शेखरा जेल गए, अब कुसमुआ अकेले बचल के ओका उठा लिया ही हम। 12 बजे रात, 12 बजे रात साला हराम खोर बाबूजी हम बतावत है धीरे हर देखा तू खाली रख दे है बस डायरी फायरी में जिन देखा हम एलट है ना, हम जवन गाय दे बरथाई दे है बस खत्म बात। 12 बजे रात गरीब की बिटिया दरवाजे पे खड़ी है दोस्त, बिटिया खड़ी है अपने भाई का राह देख रही है, लेकिन ये हरामखोर दरवाजे पे पहुंच गया, कहा कुसुम, दरवाजा खोल दिया कुसुम। जब दरवाजा खोल दिया तो सामने साला प्रताप खड़ा है और कुसुम समझ गई कि मेरा भाई हमारे भैया मजदूरी कह के आएंगे। अरे ननदी भौजैया दुई नौ, अरे अंगने में फूले फूला के नवाये नना दो, कहा ननदी भौजैया दुई नौ एक ऐसा मऊरिया, दुल्हन कपिया पर देसिया हो राम, कहा स्वर्ग से सुंदर ला गई बाबू जनकपुर नगरिया, आइले बिया है राम सीता के।
लेकिन ये हरामखोर 12 बजे रात पहुंच गया बाबूजी। 12 बजे रात पहुंच गया। अब बिटिया खड़ी है तो कहा का बा, अरे आई के ये पापी बोलई, आई के ये पापी बोलई, शेखर के दुआरिया भोला के वाला पहली हो। आई के ये पापी बोलई, बहुत अच्छी। बजे रात हरामखोर पहुंच गया उस गरीब के दरवाजे पे बाबूजी। लड़की दरवाजा खोलते है, सामने प्रताप खड़ा हुआ है। कुसुम कहने लगी कि तुम मेरे दरवाजे कैसे आ गए? कहा तुम्हारा भाई शहर में मजदूरी करने गया, चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है, थाने में बंद है और सुबह वो चालान हो जाएगा, जेल चला जाएगा। हमसे बोला कि मेरी बहन से मुलाकात करा दो। बोलो कुसुम क्या बात है, तुम मुलाकात करने चलोगी कि नहीं अपने भाई से? अरे बाप रे बाप, कुसुम समझ गई कि ऐसा हो नहीं सकता। मैं जानती हूँ अपने भैया के विषय में, मेरा भाई कतई चोर नहीं, गरीब जरूर है, लेकिन हम अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। लेकिन बाबूजी आगे आगे प्रताप, आगे आगे प्रताप जा तो बाबूजी पीछे पीछे कुसुम जा रही है। मौके का फायदा देख साला, अंधेरी रात है, घनेरी बाग है, बगिया में लिया के जब बिटिया के पहुंचा बाबूजी 1:30 बज रहा। 1:30 बजे पे बाबूजी बिटिया के लिया के जब पहुंचा, साला सुनसान बगीचे में लड़की के मार एक चाटा, लड़की गिर गई और लड़की गिर गई बाबूजी, तन का साला साड़ी खींच लिया, तन का साड़ी खींच लिया, लड़की पेटीकोट ब्लाउज पे और लड़की के सीने पे सवार हो गया कि सब इज्जत लूट लूंगा तो मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगा, गोरी लूट लूंगा, अरे गोरी लूट लूंगा सारा खजाना, गोरी लूट लूंगा सारा खजाना, गोरी लूट लूंगा सारा खजाना। आज पलम से तोरा, आज सजन से तोरा, चलना बहाना, कोई लूट लूंगा सारा खजाना, कोई लूट। अरे जिया मुन्ना धीरज आज बलम से तोरा, आज बलम से तोरा, चलना बहाना, कोई लूट लूंगा सारा खजाना, कोई लूट लूंगा सारा खजाना। ये बोल दिया कहा हरामखोर, तेरी इज्जत लूट लूंगा, तू इसके बाद तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी। लड़की पेटीकोट ब्लाउज पर साला सीने पे सवार है, आबरू लूटने का प्रयास कर रहा है बाबूजी। लड़की आवाज दे रही है, भैया हम बहुत भागन हैं, हम बहुत गरीब हैं, आप हमारी आबरू हमारी इज्जत न लूटा। गरीब के पास इज्जत के अलावा बाबूजी कुछ होत नहीं। काहे कुसुम, हम आज तेरे साथ जबरदस्ती कर रहेंगे, लेकिन बाबूजी यहर जब लड़की आवाज दे दी, कुसुम आवाज दे रही है, बचाओ बचाओ की आवाज दे रही है, तो बाबूजी वही गांव के खिचौकीदार, वही गांव के खिचौकीदार चौकीदारी करते रहन, टार्च ले बार के देखे तो कि ई आवाज कहाँ से आवत है, ई कोनो औरत की आवाज आ रही है, ई कोनो लगा तो क्यों जबरदस्ती
कोई कर रहा है। टार्च बार के वो देखा था बाबूजी तो ये साला सीने पे सवार है, लड़की नीचे है और प्रताप साला ऊपर है, आबरू लूटने का प्रयास कर रहा है, लड़की छटपटा रही है। इतने में वो चौकीदार पहुंचेगा, हरामखोर कहां से कौन हो तुम? प्रताप खड़ा हो गया। प्रताप खड़ा हो गया, पूछने लगा प्रताप कि तुम कौन हो? कहा को कहा साले मैं इसी गांव का चौकीदार हूँ। कहा क्या नाम है तुम्हारा? कहा मेरा नाम सलीम है। तर्ज बधीरत, अरे कजरा मोहब्बत वाला, अरे कजरा मोहब्बत वाला आँखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। लेकिन वो चौकीदार दहाड़ कर बोल दिया, कहा सुन साले, अरे पट्ठा कुरेशी वाला सिर में गजब कर डाला, पट्ठा कुरेशी वाला सिर में गजब कर डाला, भोला बहादुर सीना ले लो साले तेरी जान, पट्ठा कुरेशी वाला सिर में गजब कर डाला, भोला बहादुर सीना ले लो साले तेरी जान, पट्ठा कुरेशी वाला सिर में गजब कर डाला, भोला बहादुर सीना ले लो साले तेरा जान। सुन साले हमारी बात, जो भी होना है होगा, बात सब सरासर होगी, सब सरासर होगी, तेरी भी बहना साले, तेरी भी बहना साले कुसुम के बराबर होगी, तेरी भी बहना साले कुसुम के बराबर होगी, तेरी बहना साले कुसुम के बराबर होगी। पंजा मिला ले मुझसे, पंजा मिला ले मुझसे, चोरया जमा ले मुझसे, पंजा मिला ले मुझसे, चोरया जमा ले मुझसे, कितना बड़ा है पहलवान, ले लो सारे तेरे चोरया जमा ले मुझसे, कितना बहादुर पहलवान, में देह चाटा बचाटा सलीम मारा था बाबूजी, चाटा बचाटा मार रहा है। इतने में कुसुम खड़ी हो गई, कुसुम खड़ी होके बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सेवा किया, इसके लिए हम आभारी रहेंगे। बेटा इतनी कम उम्र में बहुत अच्छी कला पा गए हो, ये बाप बेटवा दोनों कलाकार हैं, इनके पापा भी अच्छे हारमोनियम बजाते हैं और ये लड़का मिर्जापुर से आता है, बहुत अच्छा कलाकार। धीरज जी वही अंतरा रहे लल्लू मास्टर जो लगा रहा वही अंतरा, बस वही बरा। एक मिनट, हाँ बाबूजी चाटा बचाटा मार रहा, कुसुम खड़ी होके, प्रताप साला चला गया, लड़की खड़ी हुई, पेटीकोट ब्लाउज पर है और रोने लगी, शर्मा भी रही है। जात का मुसलमान मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना, इंसानियत के करे अंदर आई जाए बाबूजी, केहू देखे नहीं बेकार, इंसानियत के करे अंदर आ जाए। जात का मुसलमान कि आज के जमाने में करी नहीं है, कलयुग में उतार के अपन कुर्ता दे दे, उतार के अपना कुर्ता दे दिया कि ले मेरी बहन तू पहन ले और अपनी आबरू ढाक। लड़की रो रही है, कहाँ घर है तुम्हारा? कहा मेरा घर रामपुर में है। जंगल में कैसे भैया? यहाँ जंगल में कैसे घूम रही हो? कहा भैया
मैं शेखर, मेरे भाई का नाम से कहा, तुम शेखर की बहन हो? अरे पगली, इशारे के चक्कर में कहाँ पड़ गई? कहा भैया ये बताए कि तुम्हारा भाई थाने में बंद है। कहे अरे सालों का यही धंधा है, ये बहका के लड़कियों को लिवा के जाते हैं, बेचते हैं कोठे पे। कहा भैया क्या करें? कहा चलो तुम्हारे घर तक मैं छोड़ दे रहा हूं। देखिए इस कलयुग के जमाने में अकेली लड़की को एक धर्म का भाई मिला, अब वो भी जात का मुसलमान। बाबूजी आगे आगे सलीम जा रहा है, पीछे पीछे कुसुम जा रही है। दोनों जब चला जाता जो देखवार सार बन के देखवार के बन प्रभु दे अलवा, वो साला देखे दोनों जने के तो कहा अरे वाह रे जमाना वाह। बहन अपने भाई को छोड़ के एक मुसलमान के साथ चली जा रही है। पहाड़ दिया सलीम, कहा प्रभु दयाल हम तो हाथ टोपी जलाए देव ससुर सुन, हमारी बात सुन साले, जो भी होना है होगा, बात सब सरासर होगी। तेरी भी बेटी ससुरा, तेरी भी बेटी ससुरा कुसुम के बराबर होगी। तेरी भी बेटी ससुरा एक दिन आऊंगा मैं, बदला चुकाऊंगा मैं। एक दिन आऊंगा मैं, बदला चुकाऊंगा मैं। अगर मैं हूँ सच्चा मुसलमान तो ले लूंगा साले तेरी जान। हरामखोर साले, देह चाटा बचाटा जड़ दिया, अब मार रहा है। बाबूजी कुसुम खड़ी होकर कह रहे कि भैया और मारा। गाना भी एकदम करीब है दोस्त, जरा देखिए कहानी कहां से कहां जा रही है। कहा और मारा भैया, ये हरामखोर हमारी इज्जत लूट लिया। बाबूजी इतने में खतरा हो गया, खतरा ही हो गया कि लड़ाई देख के बाबूजी जैसे सलीम उठा के लाठी, जैसे सलीम उठा के लाठी बाबूजी ताना प्रभु दयाल के खोपड़ी पे मारे मेरे, मार दे उसे। तब लड़ाई देख के चला जा रहा था प्रताप। प्रताप लड़ाई देख के मुड़ गया बाबूजी। आज जब मुड़ गए जैसे सलीम लाठी तालो, उससे पीछे से पहुंच के प्रताप लाठी से सलीम के हाथ की लाठी प्रताप खींच ले। अब खींच लिया बाबूजी, तुरंत प्रताप किया क्या, उठा के लाठी मारे। एक लाठी खींच के प्रभु दयाल को सलीम की खोपड़ी पे मारा प्रताप, और सलीम की खोपड़ी दो टुकड़े में बट गई। तुरंत गिरा और कहा हाय खुदा, बहन की इज्जत बचाया लेकिन संपूर्ण ढंग से न बचा सका। तो लगी एक लाठी खोपड़ी पर, सलीम हो गया रवाना। अरे आज बहिरिया रोवे बैठ के, अरे अब कवन मोर ठिकाना हो। अरे राम बहिन का के सजाए डोलिया, कहे प्रताप कुसुम अब तो का के बचाए। बहिन का के सजाए डोलिया, कहे प्रताप कुसुम अब तोका के बचाए। बहन का के सजाए डोलिया। ए कुसुम बताओ, बोला आप तो इज्जत के बचाई। वो लड़की समझ गई, एक धर्म का भाई मिला था। मेरा होने वाला पति इंस्पेक्टर था, लेकिन पति से भी भेंट नहीं हुई। मेरा भाई था वो जेल चला गया। एक धर्म का भाई मिला था मुसलमान, लेकिन वो भी दुनिया छोड़ के चला गया। वो लड़की समझ गई कि दुनिया के मालिक के सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये हरामखोर मेरी इज्जत लूट ले गया। तो भला अरे बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम,
अरे कसम चाहे ले लो कि कसम चाहे ले लो खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। लेकिन वो लड़की समझ गई कि दुनिया के मालिक के सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो भला भला कौन दुखिया को देगा सहारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा। सिवा रब के तू जाना, सिवा रब के तू जाना कोई हमारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा। सेवा रब के दो जाना, सेवा रब के दो जाना कोई हमारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा। वो समझ गई कि दुनिया के मालिक के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। अब ये हराम खोरों ने इज्जत तो लूटना चाहा दोस्त, लेकिन मालिक ने इज्जत बचा दिया। ले जाकर उस लड़की को ये साले 50,000 रुपए में बेच डाले। एक बेश्या को कोठी थी, लेकर पैसा चल दिए। मेरी बदनसीबी पे हंसता जमाना, हंसता जमाना, रूठा जहां पे है मेरा या बताना, कश्ती भवानी में है, कश्ती भवानी में है मिलेगा किनारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा। सेवा रब के दो जाना, सेवा रब के दो जाना कोई हमारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा। समझ गई, ले जाकर 50,000 रुपए में उस लड़की को बेच डाले। शहनाज बानू का पांव पकड़ लिया वो लड़की, कहा माँ मेरा भाई जेल गया, मेरा होने वाला पति इंस्पेक्टर है, लेकिन मेरा कर्म देखिए, मेरी किस्मत देखिए कि आज आपके कोठे पे मैं बिक के आ गई। शहनाज कहती है सुनो तुम कुछ भी हो, मैंने तुम्हें पैसे में खरीदा है, 50,000 खर्च की हूं तो 5 लाख सूल करूंगी। कहा ठीक है, 5 नहीं तुम 10 सूल करो, लेकिन एक शर्त केवल मानना है। कहा बोलो क्या शर्त है? कहा मैं तेरे लिए नाचूंगी, गाऊंगी, मुजरा करूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन कभी मेरी इज्जत का सौदा मत करना, यही एक मांगन है। कहा अब पैसा के अंदर रहम कहां से आया? पैसा दिया भैया, वो पैसा दिया है। फिर का कहा केवल इतनी मांगन है मेरी इज्जत का कभी सौदा मत करना। कहा ठीक है, मैं वादा कर रही हूँ तेरी इज्जत का सौदा तब तक नहीं होगा जब तक तुम मेरी जान पर नहीं बनाएगी। लगी घुंघरू बांध लिया दोस्त। आज शहनाज बानू के कोठे पे वो लड़की मुजरा कर रही है। सुमोरेला ये उस्ताद के सब ओरिजिनल है। अब गवैयन के ई सब कहाँ के गावत बा, एका उस्ताद ही गावत रहे। सुमोरे राम
धीरे से गागर उतार लियो होच कहीं लचकी न जाई कमरिया सुनो रे राम धीरे से गागर उतार लियो होच कहीं लचक न जाई कमरिया सुनो रे राम धीरे से गागर उतार लियो रे लचक न जाए हाँ कमरिया 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 मोरे राजा कम सही हो कमले न जाए भैया कमरिया 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 मोरे राजा लचक न जाए कमरिया सुमोरे राम धीरे से मोरे राम धीरे से गागर उठा लियो रे कहीं लचक न जाए जहो कमरिया मोरे राम लगी लड़की निगरा करने उठा लियो रे कहीं लचक न जाए कमरिया ऐसी बेदर्दी के पाले परिहुरा ए सोना जागत हम लोग ऐसी बेदर्दी के पाले परिहुरा जोड़ा भरा वही बेदर्दिया ऐसी बेदर्दी के पाले परिहुरा जोड़ा भरा वही बेदर्दिया ऐसे बदल दे कपाले पड़े हो राम थोड़ा भरा दे कमरिया सुमोरे राम धीरे से गागर उतार लियो होच कहीं लचकी न जाए कमरिया मोरे राम धीरे से गागर उठाए लियो रे कहे लचक न जाए कमरिया मोरे राम धीरे से गागर उठाए लियो रे कहे लचक न जाए कमरिया 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 मोरे राम लचक न जाए कमरिया 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 मोरे राम लचक न जाए कमरिया सुमोरे राम सुमोरे राम धीरे से गागर उठाए लियो रे कहे लचक न जाए कमरिया सुमोरे राम धीरे से गागर उठाए लियो रे कहे लचक न जाए कमरिया सुमोरे राम धीरे से गागर ये बस जहो जहो लगी लड़की मुजरा करने लगी शहनाज बानो को कोठे पे मुजरा करी एक दिन पूरे इलाके में चर्चा फैल गया कि शहनाज बानो को कोठे पे कुसुम नाम की लड़की आई है वो मुजरा करती है नाचती है गाती है लेकिन कभी इज्जत का सौदा नहीं करती शहनाज उसको अपनी माँ बेटी मान लीजिए लड़की मुजरा कर रही इलाके में चर्चा हो गया इलाके में चर्चा हो गया कुसुम नाम की लड़की आई है इज्जत का सौदा शहनाज नहीं करती अपनी धर्म की बेटी मान लिया है एक दिन जुट के बड़े बड़े सेठ आए अमरनाथ पाकेलाल प्रभुदयाल प्रताप दारू के नशे में शहनाज बानो के दरवाजे पे पहुंचे और शहनाज सिंह बोले कि शहनाज आज अगर कुसुम को तुम हमारे हवाले नहीं कर रही हो तो रिवाल्वर से तुझे मार दूंगा कुसुम दूर से सुन रही है शहनाज जा रही कुसुम से बताने लेकिन कुसुम तबले इशारा कर दिया कि माँ मैंने सब कुछ सुन लिया मैंने सुन लिया बोलो क्या कहना चाहती हूँ कहा बेटी आज तेरी इज्जत का सौदा होगा अबले तो बचती रही तेरी इज्जत लेकिन ये दरिंदे तेरी इज्जत लूटने के लिए आए हैं अगर तेरी इज्जत नहीं नीलाम होगी बोलो तुम अपनी आबरू बचाओगी कि मेरी जिंदगी कहा माँ एक वैसा हो कि तूने आज तक अपनी बेटी मुझे समझा कभी हम बिस्तर नहीं किसी को किया तो आज ये तेरी बेटी तेरे लिए कुछ भी कर सकती है आबरू लुटा देगी ठान लिया कहा बोल दो अंदर इंदो से बैठे बैठ गए दारू के नशे में बाबूजी चाम पे चाम लड़ रहा है एकदम साले दारू के नशे में एकदम मस्त है लड़की सज रही है बबलू जी लड़की सज रही है एकदम सज के जब आगे बढ़ती है तो वैश्या को कोठे में कोनो बुद्ध महाराज रामकृष्ण की मूर्ति तो मिलेगी नहीं जयपुर में खिमाची चलत है जेकर नाम कन्हैया भगवान कृष्ण की फोटो
बनी है। वाह 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 वाह। वही खोखा को उठाए ले दोस्त, अरे वाह। माचिस के खोखा को उठा के लगी चूमे। आए है। हे दुनिया का मालिक, वाह। बड़े बड़े भक्तों के आपने लाज बचाया है। एक अबला पुकार कर रही है, क्या आप नाथ ओहो। मेरी लाज नहीं बचाएंगे? वाह। तर्ज है। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे। हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लागे नहीं तेरे बिन यारे। हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लागे नहीं तेरे बिन यारे। हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लागे नहीं तेरे बिन यारे। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे। हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लागे नहीं तेरे बिन यारे। मुझे आंखों में बिठा ले, मुझे गले से लगा लो मेरे भोले साथिया। मुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। लेकिन माचिस को खोखा को वो लड़की चूम रही है। हे नंद बाबा के छैया, बलराम के छोटे भैया। नंद बाबा के छैया, बलराम के छोटे भैया। नंद बाबा के छैया, बलराम के छोटे भैया। यशोदा के कुंवर कन्हैया, घर घर माखन के खवैया। यशोदा के कुंवर कन्हैया, घर घर माखन के खवैया। यशोदा के कुंवर कन्हैया, घर घर माखन के खवैया। हे नंद बाबा के छैया, बलराम के छोटे भैया। घर घर माखन के खवैया, यशोदा के कृष्ण कन्हैया। मुझे राह बता दे, मुझे घर पहुंचा दे तेरे परुण पावरे। सलोरे सावरे, सलोरे सावरे, सलोरे सावरे, ओ मेरे सावरे। सलोरे सावरे, ओ मेरे सावरे। यही कह रही कि दुनिया के मालिक, वाह वाह वाह। आपने मेरी लाज बचाया। आए है। द्रौपदी की चीर आपने बढ़ाया। एक अबला पुकार कर रही है, दरिंदे दारू के नशे में बैठे हैं, अभी बिटिया की इज्जत लुट जाएगी। ना, क्या मेरी इज्जत आप नहीं बचा सकते हैं? शहनाज आवाज दे दिया कि बेटी क्या कर रही हो? अरे ये सेठ साहब आप लोगों आपका इंतजार कर रहे हैं, कहाँ आ गई माँ? अब तनी का मामला समझ ले। तनी की मामला सब लड़की मुजरा करने लिए उन सालों के पास पहुंच गई, अमरनाथ बाकेलाल प्रभुदयाल के पास। लेकिन जो उसका होने वाला पति था रवि, रवि उसका पति ऊपर जवन जवन हमारे पार्टी मनाई तैयार और कुछ ढेर कला हम देखा था, वह समझत बूझत है सब। बाबूजी रवि परेशान है कि शेखर तो जेल चला गया, लेकिन कुसुम कहाँ गई? कुसुम का आता पता नहीं। मालिक का रहमो करम देखे मित्रों, जहां पर वो लड़की बिक के आई है, जहां पे कुसुम शहनाज बानी को कोठे पे आई है वैश्या के, वहीं थाने में होकर पोस्टिंग भई हुई। केकर? रवि कुमार का, जिससे उसकी शादी तय थी। इसीलिए कहा गया कि मालिक के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। थोड़ा समय लगे लेकिन फल अच्छा मिलेगा। बाबूजी वहीं थाने में उसकी पोस्टिंग हुई है। बड़े दरोगा सक्सेना साहब बोले, बेटा रवि तुम नए नए आए हो, थोड़ा जब जाना ना बाण खेला गढ़ी जयपुर में कुछ कोठा है, रंडियों का कोठा है, वहां पर लड़कियों का धंधा होता है। शाही मंडी है। ये ध्यान देना बेटा, कुछ ऐसी बच्चियां आ जाती हैं, शरीफ घर की भी बिक के आ जाती हैं। अगल बगल गुजरना तो निगाह
मार देना। मार देना। वाह अयहर बाबूजी उसकी ड्यूटी भी लग गई उसी गली में वाह वाह जहां पर वो बिक के आई है, मुजरा कर रही है। और हवस में दरिंदे बड़े बड़े सेठ साले दारू पीकर बैठे हैं। और जब दारू पी के बैठे हैं बाबूजी तो लड़की महफिल में पहुंची है, मुजरा कर रही कि छोड़ गयो बेदर्दी हमका लैना गया, बेईमानऊ हमका लैना गया, छोड़ गयो बेदर्दी हमका लैना। मिला के पर्दा बनाओ, पर्दा बनाओ। यहर और बाकत बना मामला मिला के बोला। हाँ उस्ताद का सबा भारी पर था थोड़ा से। छोड़ गयो बेदर्दी हमका लैना गया, हो गई मनई हमका लैना गया, छोड़ गया बेदर्दी हमका लैना गया, बजाओ बजाओ हमका लैना गया, छोड़ गया बेदर्दी हमका लैना गया, बजाओ हमका लैना गया। 4 महीने के गर्मी पड़त है, टप चुएला पसीना है, टप चुएला पसीनावा हमका लैना गया, रे दादा बजाऊ हमका लैना गया। वो प्रताप साला उठता है बाबूजी उस लड़की का कलाई पकड़ने के लिए। जब कलाई पकड़ने के लिए उठा इतने पर रवि कुमार पूरी फोर्स से आ गया। और जब रवि कुमार फोर्स ने कहा खबरदार, किसी ने अगर भागने की कोशिश की तो सबको कैद किया और कुसुम को इशारा कर दिया, लड़की अपना घूंघट उठा। कुसुम तो छीन गए कि हमरे रवि है, वो छीन गई घूंघट के अंदर से कहा दे दरोगा बाबू 4 महीने के झाड़ा पर तू है, 4 महीने के झाड़ा पर तू है, थर थर का पिला बदनमा है, थर थर का पिला बदनमा हमका लैना गया, रे बगा बजाऊ हमका लैना गया, अरे अरे का पिला बदनमा बजाऊ हमका। बाप रे बाप, लड़की घूंघट उठाती है। और जब लड़की घूंघट उठाती है बाबूजी तो रवि कुमार जब देखा, कहा कुसुम तुम यहाँ कैसे आ गई? कहा हाँ मैं आई हूँ। रोने लगी लड़की, कहा मैं आई हूँ रवि यहाँ पे। कहा तुम पैसा के कोठे पे कैसे आ गई? अवाक रह गया। कहा मुझे अमरनाथ बांकेलाल प्रभुदयाल मिलके 50,000 रुपए में बेच डाली। कहा तुम चिंता न करो, मैं इन सालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबको कैद किया, थाने में लेके आया। थाने में लेके आया बड़े दरोगा साहब के पास। कहा साहब बारे किस्मत, ये मेरी होने वाली पत्नी है, ये मेरी होने वाली पत्नी है, लेकिन साहब ये साले इस लड़की को 50,000 रुपए में बेच डाले हैं। बोलिए। कहा मैं ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे कारनामे पे बहुत प्रसन्न हूँ, जाओ मैं तुझे आज छुट्टी दे रहा हूँ, कुसुम के साथ तुम कहीं घूम आओ। कुसुम और रवि जब थाने से बाहर निकलते हैं तो कुसुम से रवि पूछ रहा है कहाँ पे चलूं सबसे पहले? तो कुसुम कहती है कि सबसे पहले आप हमारे भाई से मिला दें।
शेखर से मिलने में जेल चलूंगा। हाय अरे रबी और कुसुम चल, रबी और कुसुम चल थाम के डगरिया भैया। तबले एक घटना होई कैली श्रीमान, तबले एक घटना होई जलिया से छूट जावा शेखरा बिरनवा भैया। जलिया से छूट जावा शेखरा बिरनवा घरवा की तार पयावत बाट श्रीमान, घरवा की तार पयावत देखिगा प्रताप बोला तुरता जवनवा भैया। देखा प्रताप बोला तोहरे कारण जेल गईले पतिया लमान, तोहरे कारण जेल गईले पतिया लमान। रवि और कुसुम थाने से जेल की तरफ जा रहे हैं मिलने के लिए। पुर्रा नहीं लगावा करा बताई देते जेल जा रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन आज वह दिन आया है उसकी भी सजा पूरी हुई। वो भी सजा काट के जेल से छूट गया और घर की तरफ जा रहा है। जब घर की तरफ जा रहा है वो प्रतापशाला चला जा रहा था। 3 मंजिला से जो कूदा था, रास्ते में दोनों की मुलाकात हुई। प्रताप को जब शेखर देखता है कहता है साले तेरे कारण मेरा जेल हुआ था, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक दिन बदला ले लूंगा। प्रताप तुरंत रिवाल्वर लिया है, निकाला, तुरंत शेखर पे चला दिया कि अभी मार दूं इसको। सांप को छोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए कि एक न दिन ये मेरा काल बनेगा। तुरंत रिवाल्वर चला दिया। बाबूजी गिर गया नौजवान, उसकी लाश को सड़क के किनारे कर दिया। रवि कुसुम चले जा रहे तो कुसुम की निगाह पड़ गई। अपने स्वामी से कहती है, रवि से कहती है कि स्वामी ये लाश कैसी है। रवि कहता है कि छोड़ो, तुझसे लाश से क्या मतलब है, होगी किसी की लाश। नहीं, कहती है कि स्वामी बिना ये लाश के देखे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। बाबूजी लाश पलटी हुई है और उठाकर जब लाश को पलट रही है, देख रही है तो उसके भाई की लाश है। रोने लगी वो बिटिया, फपक फपक कर रोने लगी कि बारे दुनिया का मालिक, क्या यही मंजूर था? गरीबी में मेरा भाई मेरे साथ था, जब तक गरीबी थी खाने का ठिकाना मेरे पास नहीं था, तब तक ये मेरा भाई मुझे लेकर दर दर भटक रहा था। शादी नहीं हो रही थी, लोग दहेज की मांग कर रहे थे, मेरा भाई किसके पास नहीं गया। मेरी शादी के लिए मेरा भाई जो है शहर में मजदूरी भी करने गया। लेकिन आज ये कहाँ का न्याय है? पति मिला तो मेरा भाई मेरा साथ छोड़ दिया। वही बाबूजी वो लड़की कह क्या रही है, आखिरी भाव है। अरे गैला बिरलवा, अरे गैला बिरलवा, तू हमें के करा बिसारी। अरे कुसुम बहिनिया और डोलिया सवारी के, कुसुम बहिनिया
अनमोल राखी बांधे लसिया उठाए आ चंदन चिता पे अपने शेखर के लेटाए। अरे रोवत की सुहागन चली भाई वही अपने ससुरार के आ कुसुम बहिनिया का डोलिया सवार के। चंदन की चिता लगवाती है और चिता लगवाने के बाद उस चिता पे अपने भाई को लेटाती है। अपने भाई का दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के बाद लौट कर आती है बाबूजी तो रवि और कुसुम दोनों जाकर मंदिर में शादी करते हैं। शादी करने के बाद कोर्ट मैरिज किए। आज भी उसी राजस्थान में रवि और कुसुम रह के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये एक गरीब की कहानी थी। हमारे समाज में आज दहेज इतना बढ़ गया है। अगर इंसान गरीब है तो उसकी बेटी की शादी होना बहुत मुश्किल है। यही समाज के लोगों की दशा है। तो आखिरी भाव है स्वामी गीतानंद अनंत भय फुल्लुर तद्देह पोतारी रामधार हैदर अली जुगनू सब सारद कई बली। अरे बहिन का के सजाए डोली, अरे बहिन का के सजाए डोलिया। भाइयों होश में आओ त्रिभुवन नाथ जगाए। बहिन का के सजाए डोलिया। अरे दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली संगो है नाम मुस्कान। दुनिया का मेला, मेले में लड़की अकेली संगो है नाम मुस्कान। दुनिया का मेला, मेले में लड़की अकेली संगो है नाम मुस्कान। आप उसकी कटारी, आप उसकी कटारी बाल नागन है काली। उसकी कटारी बाल नागन है काली। उसकी कटारी आप उसकी कटारी बाल नागन है काली। गोरे गोरे अनार जैसा है गाल उसकी। दुनिया का मेला, अरे दोनों सहेली बिल्कुल न बेली जैसे चंदा चकोरी पूछो नहाली में। दोनों सहेली बिल्कुल न बेली जैसे चंदा चकोरी पूछो नहाली में। हमार कहा माना राजा जी हो, हमार कहा माना राजा जी हो। ए राजा जी, ए दुल्हा जी। सौतन के लंबे लंबे बाल, सौतन के लंबे लंबे बाल उलझ मत जाना राजा जी हो। उलझ मत जाना राजा जी हो। उलझ मत जाना राजा जी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, फिर मिलेंगे।